अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये हमारे पास हाइपोथैलेमस चैप्टर की थर्ड वीडियो है, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस कनेक्शन विद पिट्यूटरी ग्लैंड कि हमारे पास हाइपोथैलेमस किस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट है, ठीक है। सो सबसे पहले इस कनेक्शन का फ़ायदा क्या है और ये कनेक्शन क्यों है। तो ये कनेक्शन इसलिए है क्योंकि हाइपोथैलेमस कंट्रोल द होल एक्टिविटीज़ ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी हमारे पास हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड को हम जो मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना, तो इसी मास्टर ग्लैंड का एक्टिविटीज़ जो है ना ये खुद ये कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि इसके कंट्रोल करने के लिए एक और मास्टर चाहिए। और यही मास्टर हमारे पास है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। सही। अब ये कनेक्शन जो है ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन है, ठीक है। एक कनेक्शन को हम कहते हैं न्यूरोजेनिक कनेक्शन, दूसरे को हम कहते हैं वेस्कुलर कनेक्शन, ठीक है। इन दोनों अल्फाज से आप लोग को अंदाजा क्या हुआ होगा कि न्यूरोजेनिक कनेक्शन का मतलब है कि ये कुछ नर्व फाइबर के जरिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के साथ कनेक्ट है। वेस्कुलर का मतलब है कि ये कुछ ब्लड वेसल के जरिए दो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के साथ कनेक्ट है। सो बिल्कुल यही बात है, ठीक है। सो सबसे पहले हम न्यूरोजेनिक कनेक्शन को पढ़ेंगे और इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे डायग्राम के जरिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। न्यूरोजेनिक कनेक्शन का मतलब है कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ नर्व फाइबर के जरिए कनेक्ट है, ठीक है। सही। मतलब ये हमारे पास हाइपोथैलेमस हो गया। सो हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जो कनेक्शन है ये वाला, ये बीच में ये नर्व है, ठीक है। ये कोई नर्व फाइबर होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि हमारे पास हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्री लोब्स होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर और मीडियन। सो इन थ्री लोब्स में जो पोस्टीरियर लोब है ये न्यूरोजेनिक कनेक्शन सिर्फ उसी पोस्टीरियर लोब के साथ है, ठीक है। सो द न्यूरोजेनिक कनेक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज ओनली विद द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। सही। और ये जो न्यूरोजेनिक कनेक्शन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में, इसी कनेक्शन इसी ट्रैक को हम कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक। मतलब हाइपोथैलेमो तो हाइपोथैलेमस का नाम है और हाइपोफाइसियल जो है ना ये दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइंटिफिक नेम है वो हाइपोफाइसिस है, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ट्रैक है न्यूरोजेनिक ट्रैक, उसको हम हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक कहते हैं, ठीक है। अब इसी ट्रैक का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो याद रखिएगा इसी ट्रैक का जो जो नेट काम है ना, इसी का काम है वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना, ठीक है। मतलब ये जो दो हार्मोन है जो हम कहते हैं कि दीज आर हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो याद रखिएगा ये हार्मोन जो है ना ये पिट्यूटरी असल में ये रिलीज नहीं करता, बल्कि ये हाइपोथैलेमस पैदा भी करता है और फिर इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिर्फ स्टोर करने के लिए बेचते हैं, ठीक है। और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज हो जाते हैं। लेकिन असल इसके जो मैन्युफैक्चर है, ठीक है, मैन्युफैक्चर जो है ना ये तैयारी जो है ना ये कहाँ पर होती है, ये हाइपोथैलेमस में होती है, ठीक है। सो इसी न्यूरोजेनिक कनेक्शन के जरिए हाइपोथैलेमस जो है ना इन दोनों हार्मोन को प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करता है और फिर इसी न्यूरोजेनिक कनेक्शन के जरिए इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बेचते हैं, ठीक है। अब वेसोप्रेसिन के साथ लिखे है सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस। सो पिछली वीडियो में हमने हाइपोथैलेमस के डिफरेंट न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ा था। सो अगर आप लोगों ने वही वीडियो नहीं देखी है सो उसको पहले देखी कि हमारे पास हाइपोथैलेमस में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। उनमें दो न्यूक्लियाई, एक नाम है सुपर ऑप्टिक, दूसरे का नाम है पैरावेंट्रिकुलर। सो वेसोप्रेसिन जो है ना ये सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस इसको तैयार करता है, उससे रिलीज हो जाता है। जबकि पैरावेंट्रिकुलर जो ऑक्सीटोसिन को तैयार करता है। अब इस सारे सीनियरों को मैं डायग्राम के जरिए शो करता हूँ कि आप लोग के बारे में, आप लोग के जहन में ये बात मजीद मजबूत से उतर जाए, ठीक है। सो डायग्राम की तरफ चलते हैं। सो ये रजिस्टर इनएट की डायग्राम। सो ये जो कनेक्शन मैंने बताया ना न्यूरोजेनिक और वेस्कुलर, ये दोनों इधर शो की गई है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको जरा साइड पर रखें, ठीक है। सो न्यूरोजेनिक कनेक्शन ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इसका पिट्यूटरी का इंटीरियर लोब है, इधर लिखा है इंटीरियर लोब, और ये इसका पोस्टीरियर लोब है, ठीक है। सो देखो ना ये नर्व फाइबर है, ये ऊपर ये रीजन जो है ना ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है। सो हाइपोथैलेमस के इस रीजन से नर्व फाइबर आ रहे हैं और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जा रहे हैं, यानी इंटीरियर को स्कप करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ वो उसमें अंदर दाखिल होते हैं, ठीक है। ठीक है। सो इस ट्रैक को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक, जो कि मैंने आप लोग को उधर लिखा भी था, ठीक है। ये वही ट्रैक है। अब इस ट्रैक का काम क्या है, सो जो न्यूक्लियाई मैंने बताया आप लोगों को, एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस था, दूसरा सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस था, ठीक है। सो ये दो न्यूक्लियाई जो है ये हार्मोन तैयार करते हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन, ये पैरावेंट्रिकुलर जो है ना ये हमारे पास ऑक्सीटोसिन को तैयार करता है, ठीक है। यानी इसी न्यूक्लियस के अंदर ऑक्सीटोसिन तैयार हो जाता है और फिर अब वो ऑक्सीटोसिन को इसी न्यूरॉन को देते हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूरॉन हमारे पास इस तरह डेंड्राइट्स होते हैं, एक सेल बॉडी होते हैं और सेल बॉडी से नीचे की तरफ क्या होता है, एक्सॉन होता है, और एक्सॉन के फिर नर्व टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। सो ये जो ऑक्सीटोसिन है एक्चुअली इधर तैयार किया जाता है, फिर इसी के अंदर इसी एग्जान के अंदर न्यूरॉन के एग्जान के अंदर ये ट्रेवल कर जाता है और कहाँ पर पहुंचता है, नर्व टर्मिनल में, और ये नर्व टर्मिनल जो है ना इसी पर इस पोजीशन पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये फिर रिलीज हो जाता है, ठीक है। सो इट मीन ऑक्सीटोसिन इज मैन्युफैक्चर्ड विद इन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड देन इट फ्लोज डाउन द एक्सॉन ऑफ द नर्व फाइबर इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। फिर इधर ये रिलीज हो जाता है और फिर इधर स्टोर हो जाता है। जब भी इसका रिलीज का फिर वक्त आता है तो फिर इसी ब्लड वेसल में चलता है, ठीक है। लेकिन इधर ये सिर्फ स्टोरेज का काम करता है। साथ में सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है ना वो तैयार करता है वो दूसरा जो हार्मोन था जो मैंने बताया आप लोगों को, उसका नाम था वेजोप्रेसिन, और इसका शॉर्ट का नाम एडीएच भी है ना, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। सो क्या करता है, ये जो सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस है ये एडीएच को तैयार करता है और उसी तरीके से सेम वे में इसी नर्व फाइबर को देता है और फिर एग्जान के जरिए वो नीचे आता है और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर होता है। इट मीन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये सिर्फ स्टोरेज का काम करता है, उसके जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस में तैयार हो जाते हैं और फिर एग्जान के जरिए न्यूरोजेनिक हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक के जरिए इसके अंदर आ जाता है और फिर इसमें सिर्फ स्टोर होता है। जब भी रिलीज के लिए कोई रिस्पांस आ जाए तो फिर ये ब्लड वेसल में जाता है। इसके बाद ठीक है, बस में सब कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद हम इसी ट्रैक को पढ़ते हैं, लेकिन पहले जरा लिखाई की तरफ चलते हैं कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है।
अच्छा, तो नोरोजेनिक कनेक्शन तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, सारा का सारा समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं वेस्कुलर कनेक्शन की तरफ, ठीक है। जो वेस्कुलर कनेक्शन है वो हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ है, ये बात आप लोग को नशीन रखनी चाहिए, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी के साथ है, ठीक है। और इसी कनेक्शन को हम कहते हैं हाइपोपाइजियल पोर्टल सिस्टम, यानी हाइपोपाइसिस तो पिट्यूटरी का साइंटिफिक नाम है, ठीक है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। और पोर्टल यानी ब्लड वाला सिस्टम, यानी जो पिट्यूटरी है उसके साथ ब्लड मतलब ब्लड के जरिए कनेक्शन है, ठीक है। इसी का काम क्या है? सो इसी का काम है कि इसी वेस्कुलर कनेक्शन के जरिए जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है सेक्स हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर एंड इनहिबिटिंग फैक्टर, यानी इसी कनेक्शन के जरिए, इसी ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन के जरिए हाइपोथैलेमस जो है ना वो हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन ऐसे हार्मोन नो जो कि हम कहते हैं कि जो कि हम कहते हैं कि ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज की, लेकिन ये हार्मोन इस तरह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट और इनहिबिट करता है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी खुद तैयार करेगा, ठीक है। यानी जो हार्मोन एसीटीएच एफएसएच ये पिट्यूटरी खुद तैयार करेगा, लेकिन रिस्पांस कंट्रोल कौन करेगा, कौन देगा? हाइपोथैलेमस देगा। किस तरह देगा? जो एसीटीएच है, एसीटीएच के लिए एक इसके रिलीजिंग फैक्टर होगा, साथ इसके इनहिबिटिंग फैक्टर भी होगा। जब भी इसके रिलीजेज के लिए कोई वक्त आ जाए कि एसीटीएच ने रिलीज करना है, तो इसके लिए रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से आ जाएगा, और जब इसकी ज़्यादा हो जाए तो फिर इसके इनहिबिटिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्टिमुलेट इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज दिस हार्मोन और स्टॉप भी याद रखो, ठीक है। या स्टॉप रिलीजिंग मतलब रिलीज को स्टॉप भी करो और स्टार्ट भी करो, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये सारी की सारी हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है। अब इस वेस्कुलर कनेक्शन की मतलब ये तो आप लोग को पहले से पढ़ के आ रहे हो कि हार्मोन क्या है, तो आप लोगों को पता होगा, हम इसकी तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन अब हम पढ़ते हैं वेस्कुलर कनेक्शन जो है इसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं हाइपोपाइसियल पोर्टल सिस्टम। सो ये सिस्टम किस तरह है? सिस्टम इस तरह है कि हमारे पास एक सुपीरियर हाइपोपाइसियल आर्टरी होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास मीडियन एमिनेंस में एंटर करता है, ठीक है। और ये सुपीरियर हाइपोपाइसियल आर्टरी जो है ना, ये हमारे पास एक्चुअली इंटरनल जो क्रिएटेड आर्टरी है ना, इंटरनल क्रिएटेड आर्टरी, ये इसी का ब्रांच है, ठीक है। इंटरनल क्रिएटेड आर्टरी सुपीरियर हाइपोपाइसियल आर्टरी एक ब्रांच आता है, ये मीडियम एमिनेंस। और मीडियम एमिनेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर, आप लोगों ने देखा है, ये हाइपोथैलेमस का एक नीचे की तरफ एक क्या है, एक प्रोट्रूजन है, ठीक है, एक गुबार सा चीज़ है। इसके अंदर जाते हैं, फिर इसके बाद ये जो है इन्फंटिबुलम के अंदर जाके ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाता है, ठीक है। और फिर जो है ना ये हमारे पास वेस्कुलर साइनोसाइड में ये खत्म हो जाता है, ठीक है। सो और वेस्कुलर साइनोसाइड जो है ये इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर फिर ये खत्म हो जाता है, फिर इससे मतलब वेन्स बन जाते हैं, ठीक है। सो इसको हम डायग्राम के जरिए शो करते हैं कि किस तरह होता है। लेकिन पहले मतलब ये हो गया कि ये सुपीरियर हाइपोथैलेमस आर्टरी जो है ना ये हाइपोथैलेमस से आता है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इसी सुपीरियर हाइपोथैलेमस आर्टरी में अपनी ये रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करेगा, और फिर ये सुपीरियर हाइपोथैलेमस आर्टरी के जरिए नीचे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में आ जाएगा, फिर वेस्कुलर साइनोसाइड के अंदर आ जाएगा जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी में है, और फिर ये इंटीरियर पिट्यूटरी में क्या हो जाएगा? ये इधर रिलीज हो जाएगा, और इंटीरियर पिट्यूटरी को फिर हुक्म देगा कि तूने क्या करना है, मतलब स्टिमुलेट करना है या स्टॉप करना है, ये सब कुछ पैगाम इधर से देगा। सो डायग्राम के जरिए मजीद पढ़ते हैं। तो ये लीजिए वही डायग्राम, ये तो न्यूरोजेनिक था। अभी ये वेस्कुलर कनेक्शन है, तो वेस्कुलर ये क्या है? जो पहले हमने सुपीरियर हाइपोथैलेमस आर्टरी पढ़ लिया ना, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल क्रिएटेड आर्टरी। सो ये वही सुपीरियर हाइपोथैलेमस आर्टरी है, और ये इस जिनको हम कहते हैं मीडियन एमिनेंस, आप लोगों ने देखा ये मीडियन एमिनेंस है, ठीक है। और फिर ये नीचे इसी क्या स्टार्ट हो जाता है, ये इन्फंटिबुलम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर जो है ना सुपीरियर हाइपोथैलेमस आर्टरी जो है ये डिवाइड कर जाते हैं एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी नेटवर्क में, ये आप लोग देख सकते हैं ना। इसके बाद हमारे पास हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन स्टार्ट हो जाता है, फिर ठीक है। और फिर ये हमारे पास एक वेनस साइनस यानी एक साइनोसाइड जैसा बनता है। साइनोसाइड जो होता है आप लोग समझते होगे ना, मतलब इस तरह एक ब्लड वेसल आई और फिर इसने इस तरह कैपिलरीज बना लिया, और फिर एक बड़ा सा डब्बा ये बनाता है, इसको हम कहते हैं साइनोसाइड, जिसमें हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल आसानी से हो जाता है, ठीक है। और फिर इधर तो मतलब ये असल मतलब हमारा क्या है कि हमारे पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस इसी सुपीरियर हाइपोथैलेमस आर्टरी में जो अपनी रिलीजिंग फैक्टर्स है ना, हार्मोन्स नहीं है, ये रिलीजिंग फैक्टर, ये हार्मोन्स है, लेकिन जो पिट्यूटरी जो हार्मोन फिर रिलीज करता है बॉडी को देता है, ये वही हार्मोन नहीं है, ये सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप की हार्मोन है, ठीक है। ये रिलीज करेगा, और फिर ये इसी सुपीरियर हाइपोथैलेमस आर्टरी के जरिए कैपिलरी नेटवर्क में जाकर फिर वेनस साइनस साइड में आ जाएगा, और फिर इधर रिलीज हो जाएगा, और इंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि क्या करना है, ठीक है। मतलब एसीटीएच के लिए कोई रिलीजिंग फैक्टर आ गया तो सीटीएच को रिलीज करना है, इस तरह टीएसएच के लिए कोई रिलीजिंग फैक्टर आ गया तो उसको रिलीज करना है, या इसके इनहिबिटिंग फैक्टर आ गया उसको स्टॉप करो, मतलब बॉडी में ज़्यादा है और इसको रिलीज ना करो, ठीक है। सो आई होप बस यही कुछ था और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। ये ज़रा फिर से आप लोगों को दिखाता हो, ये हाइपोथैलेमस के कनेक्शन है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा। और ये हमारे पास जो 2 डायग्राम्स है, ये स्नेल एनाटॉमी। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर द इन द नेक्स्ट लेक्चर, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वस्सलाम।